कौआ चुगता नहीं मोती, घोंघा झींगा से मन बहलाए। गोबरैला गुलाब नहीं सूंघता, वो तो गोबर में महल बनाए। गोबरैला गोबर में महल बनाता है, लेकिन भंवरे ही कमल पर बैठते हैं। भंवरा संत है और हंस मोती चुनता है, कौवा मोती नहीं चुनता है। ऐसे भगवान की कथा संत हंस गुण गाहि पय परिहरि बार विकार। और जिस जीव का भाग्य जगता है तो उसे भगवान की कथा मिलती है। और बाकी तो मोह निशा जग सोवनवारा, देखे सपन अनेक प्रकारा। संसारी जीव जो मोहग्रस्त है वो सपना ही देखा करता है। जैसे सपने में सो जाने पर क्या होता है, सपने यथा शिरच्छेदम, ऐसा लगता है कि सर कोई काट कर मेरा ले गया, और वही आदमी रोता है जिसका सिर कट गया है। बताओ, लेकिन जागने पर कहता रे हमारा सिर तो लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये मोह के कारण, संसार में आसक्ति के कारण जीव भगवान की ओर नहीं जाता है। तो मेरे प्रिय मित्रों, परीक्षित जी को श्राप लगा है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, आज के 7वें दिन। इसलिए वे गंगा तट पर गए हैं। और जब यह जाना ऋषि समुदाय उमड़ पड़ा है, और बड़े बड़े नामी गिरामी सतयुग द्वापर के नहीं बल्कि सतयुग त्रेता के और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आदि भी आए हैं, और आकर के बैठे हैं, सोच रहे हैं परीक्षित जी को कैसे बचाया जाए। और श्री रामचंद्र जी के गुरु जी वशिष्ठ जी भी बैठे हुए हैं। अभी विचार ही कर रहे थे ऋषिगण कि उसी समय पर तत्राद भवद भगवान व्यास पुत्रो, व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी प्रकट हो गए। सुखदेव जी साधारण नहीं हैं, गूढ़ो मूढ़ इवेते, उनका ज्ञान तो गूढ़ है लेकिन मूढ़ की तरीके से लगते हैं गूढ़ वर्चसम, जिनका ज्ञान गूढ़ है। ऐसे ऋषि सुखदेव जी आए, दिखने में कैसे हैं, द्वयष्ट वर्षम, वे केवल और केवल 16 वर्ष के दिखते हैं, लेकिन विकार नहीं है, इसलिए 16 वर्षम नहीं कहा, द्वयष्ट वर्षम कहा, यानी 8 वर्ष के जैसे ही। मेधा इतनी प्रबल है, ज्ञान इतना अगाध भरा हुआ है, भगवान के चरणों में इतना प्रेम है जिसका कुछ कहा नहीं जा सकता है। और ऐसे प्रभाव को देख करके ऋषि गण तो खड़े हो गए। और जब खड़े हुए हैं तो उन ऋषियों को जब देखा, परीक्षित जी ने सिर झुका करके सुखदेव जी को प्रणाम किया है। सुखदेव जी आते हैं तो हैं कैसे, दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण केशम, उनका बाल बिखरा हुआ है और वस्त्र नहीं उनके शरीर पर, केवल कौपीन पहने हुए, लंगोटी लगाए हुए हैं। श्यामम सदापि च्यवयों विलक्ष्म्या, सांवले रंग के हैं, और सिर झुका करके चरणों में सिर को रख दिया है। परीक्षित जी ने चरणों में सिर को रख दिया है, और सुखदेव जी से मानो यही मन ही मन निवेदन किया, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे, काटो जन्म मरण के फेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मन की बात यदि हृदय से निकलती है तो दूसरा मन भी सुन लेता है। भावनाएं यदि शुद्ध हो तो भावनाओं का भी संप्रेषण होता है। इसलिए सुखदेव जी मुस्कुराए और अपने
स्थान पर आसन लगा करके बैठ गए। ऋषियों ने संकेत किया तो राजा ने कहा कि जो मरण धर्मा जीव है, जो 7 दिन ही मिले हैं भाई, संडे मंडे ट्यूसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, 7 ही दिन मिले हैं और 7 दिन में जीव मर जाता है। ऐसे मरण धर्मा जीव को क्या करना चाहिए? तो कहा कि हे राजन, आपका प्रश्न बिल्कुल श्रेष्ठ है। तो वरीयाने स्ते प्रश्न वंग अमृत बीज तत्व से शुरू किया। क्यों? क्योंकि जिसे श्राप लगा है, श्राप का विष निकालने के लिए अमृत तो देना पड़ेगा, इसलिए वंग अमृत बीज तत्व से कहा कि वरीयाने स्ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप, संसार के कल्याण के लिए तुम्हारा प्रश्न है, इसलिए सुनो। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। कीर्तितव्यश्च, और कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन करने से माया रूपी नर्तकी, कीर्तन का उल्टा क्या होगा? नर्तकी। वो माया खुद नाचती है, नचा नहीं पाती भक्त को। और अस्मर्तव्यश्च चेक्षिता भयम, भगवान का स्मरण करना चाहिए यदि अभय पद पाना चाहता है मृत्यु से। इस तरीके से जब सुखदेव जी ने कहा तो परीक्षित जी प्रसन्न हुए और कहा, हे गुरुवर, यह तन विष की बेलरी गुरु रत्नन की खान। आप तो गुणों के भंडार हैं और आपके आने से यह तीर्थ पुण्यमय हो गया है। जीवों का पाप यह तीर्थ धोता है, और तीर्थ का पाप कौन धोता है? आप जैसे संत महात्मा अमलात्मा ज्ञानी धोते हैं। आपका पुण्य प्रभाव है और मैं तो अपना भाग्य समझता हूँ। ये श्राप नहीं लगा है, मुझे वरदान मिला है। ऋषि ने मुझे श्राप नहीं दिया, वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? वरदान न देते तो यहाँ पर बड़े बड़े ऋषियों महात्माओं के मैं दर्शन नहीं कर पाता, और आप जैसे दिव्य संत के चरणों में बैठकर भगवान की कथा को नहीं सुन पाता। इसलिए मेरा भाग्य है। और कहा, अहो ब्रह्मन् वयम अद्य तत्सेव्यः क्षत्र बंधवः। हम जैसे क्षत्रिय को बड़ा पुण्य भाग जगा हुआ है कि आपके दर्शन हुए। हे गुरुवर, भगवान से हमें जोड़िए। इस तरीके से मेरे प्रिय मित्रों, राजा परीक्षित जी सुखदेव जी की शरण में आए हैं। अब अगले भाग में आप सब भक्तजन सुनेंगे इस पृथ्वी की रचना कैसे हुई। जय श्री सीताराम जी की, जय गुरु महाराज की। अगले भाग में फिर मिलेंगे। भगवान के चरणों में मन को लगाए रखें और भगवान की कथा को सुनते रहिए। जय श्री सीताराम जी की जय हो।